हे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, शाम का टाइम हो रहा है। शाम के अभी यहाँ पे जो है ना ये 6 बजे का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। साथ में डिनर की भी तैयारी करूँगी और साथ में मुझे हलवा भी बनाना है, तो थोड़ा जल्दी ही मैं किचन में आ गई हूँ। और पहले थोड़ी देर निक्की को पढ़ाई वगैरह करवाई थी मैंने, फिर उसने अपना जो भी होमवर्क वगैरह था वो किया, थोड़ा पढ़ाई वगैरह करी उसने रीडिंग वगैरह का। फिर मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ, उसके लिए टीवी लगा दिया है। वैसे भी उसके पापा आ चुके थे घर, 4 साढ़े 4 बजे के करीब वो घर आ गए थे। और जब वो घर पे रहते हैं ना तो फिर वो जल्दी ही उसके लिए टीवी लगा देते हैं, जैसे उसकी पढ़ाई वगैरह ख़त्म होती है, वरना मैं तो 7 बजे ही दिखाती हूँ। पर आजकल जैसे अंधेरा भी जल्दी हो जा रहा है ना, तो जल्दी से टाइम से उसको पढ़ा के फिर मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर टीवी। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने गाजर निकाल लिया है। इनको मैंने धुल के ही रखा हुआ था, बस अभी इनको छीलना है। और आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी, थोड़ा शॉर्टकट में, क्योंकि वैसे इसको कद्दूकस करने में बहुत टाइम लग जाएगा और ये ना बहुत पतले से भी हैं, छोटे भी हैं, तो इनको कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फ़िलहाल अभी जैसे ही मैंने फ्रिज से गाजर निकाले ना, फिर ध्यान आया कि मैंने सुबह से ना मलाई निकाल के रखी हुई है बाहर। मुझे घी बनाना था, लेकिन फिर दिन भी टाइम ऐसे हो गया, टाइम नहीं मिल पाया दिन में भी। अभी जैसे ही मैं गाजर छीलने जा रही थी तो एकदम से नज़र पड़ी, तो मैं इससे पहले मैं घी निकाल लेती हूँ, मतलब मलाई में से मक्खन निकाल लेती हूँ और घी बनने के लिए रख दूँगी। जब तक गाजर वगैरह छीलूँगी तब तक ये घी भी बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट मलाई डाल देते हो ना घी बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन आप इससे मक्खन निकाल के घी बनाओ ना तो घी बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही आपकी गैस ज़्यादा वेस्ट होती है। और मैंने सुबह से निकाल के रख दिया था इनको ना, तो इसमें से मक्खन भी बस 5 मिनट में निकल के बिल्कुल तैयार हो गया था। थोड़ी देर मैंने इसको घुमाया और मक्खन निकल के बिल्कुल तैयार हो गया। अगर कभी भी जैसे मलाई में से मक्खन निकालना हो ना, तो उसको 1-2 घंटा पहले ही आप बाहर रख दो, या फिर जो है अगर पूरा दिन रख के शाम को निकालोगे तो बहुत जल्दी ही जो है आपको ज़्यादा अपने हाथों को कष्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब तकलीफ़ भी नहीं होगी, क्योंकि इसको घुमा के ना हाथ में दर्द होने लग जाता है और फटाफट से निकल जाता है मलाई में से मक्खन। फ़िलहाल चलिए, देखिए मैंने थोड़ी देर ही इसको घुमाया और बाकी अब यहाँ पे जो है हमारा मक्खन निकल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको डायरेक्ट रख देते हैं कढ़ाई में और फिर बनाएंगे इससे घी। और जो इसका एक्स्ट्रा दूध बच जाता है ना, मतलब जो मलाई में से हम मक्खन निकालते हैं तो उसका जो पानी बच जाता है एक्स्ट्रा, तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। इसको या तो मैं आटा गूँधने में यूज़ कर लेती हूँ या फिर इसका पनीर बन जाता है, और मतलब थोड़ा सा बन जाता है तो उसकी भुर्जी टाइप में बनाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पनीर की। तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, थोड़ी सी भी चीज़ क्यों वेस्ट करनी ना, तो मैं कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करती हूँ और वेस्ट करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है बहुत मेहनत लगती है किसी चीज़ को पाने में, चाहे खाना हो चाहे कोई भी चीज़ हो ना, उसको पाने में उसके लिए इतनी मेहनत लगती है, तो ऐसे कैसे वेस्ट कर लेना। तो जो चीज़ यूज़ में आ सकती है तो उसे यूज़ करना चाहिए। और अगर आप आटा भी गूँथते हो ना इससे, तो रोटियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती है। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे हमारी मलाई में से मक्खन निकल गया है और डायरेक्ट मैं इसको कढ़ाई में ही डालूँगी, सारे बर्तन नहीं भरूँगी, क्योंकि ये ना बहुत चिकने हो जाते हैं इसके बर्तन, पूरा इधर से उधर जैसे आप फेंटोगे भी ना इसको तो छींटे वगैरह गिर जाते हैं। तो ज़्यादा बर्तन ना मैं नहीं भरूँगी। और आजकल जो है सर्दी में तो और भी ज़्यादा ठंडा पानी रहता है, तो इनके लिए तो गर्म पानी ही चाहिए होता है धुलने के लिए, वरना इनकी जो चिकनाहट है ना वो निकलती ही नहीं है। और इसी बाउल में हो रखा था, तो मतलब घी भी थोड़ा बहुत ही बना था, लेकिन ये था कि घी बिल्कुल ख़त्म था और बिना घी के तो गाजर का हलवा बन नहीं सकता है और अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अब मैं रख देती हूँ घी बनने के लिए और साथ में ही जो है फिर मैं अभी गाजर छील लूँगी। गाजर मैंने बाहर निकाल ली थी, तो उसको छीलना भी थोड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल शॉर्ट कॉर्न में बनाऊँगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी और ऐसे भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी आपका गाजर का हलवा बन के तैयार होता है। आपकी गैस भी कम वेस्ट होती है और झटपट गाजर का हलवा बन के तैयार भी हो जाता है।
तो हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं वो हर चीज़ में ना बचत करने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो घर की किसी सामान में हो या फिर पैसों में हो। तो हर चीज़ में हम सोचते हैं कि हम ना बचत कर सकें। सीमित चीज़ों में भी अच्छे से घर चल सकता है और जितना इंसान का बजट होता है जिस हिसाब से उसकी सैलरी कह लीजिए या फिर जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो उसी हिसाब से पूरी भी करता है, जैसा उसका बजट होता है। जैसे किसी के सैलरी कम है तो वो कम सैलरी में भी अपना पूरा घर मैनेज करके अच्छे से चलता है, और अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है ना तो फिर उसके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। मतलब जिस हिसाब से सैलरी होती है तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, ज़रूरतें भी उसी हिसाब से होती हैं। फ़िलहाल मेन तो यही रहता है कि हम हर लेडीज़, चाहे कोई कम कमाता हो या कोई ज़्यादा कमाता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम जो है ना सेव करें, हम बचत कर सकें, और हर गृहिणी यही करती है। अपने पति को ना पूरा सपोर्ट देती है हर चीज़ में, चाहे वो घर के खर्चे हो, चाहे अपने घर परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हों, वो सारे बखूबी निभाती हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आप सबसे बातें करते-करते मैंने अभी जो है ना यहाँ पे गाजर भी छील लिए हैं सारे, और उनको इससे मोटा-मोटा मैंने कट कर लिया है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं कद्दूकस नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी बारीक-बारीक थे और छोटे भी थे, तो इस वजह से इनको कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। तो मैंने यहाँ पे इनको ऐसे कट कर लिया है। अब इनको लेके चलते हैं सीधा किचन में, और अब बनाते हैं गाजर का हलवा। यहाँ पे जब तक मैंने गाजर छीला कट किया तब तक हस्बैंड भी आ गए थे किचन में, और वो बना रहे हैं अभी सब्ज़ी। और आलू की सब्ज़ी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, जो थोड़ा सा तरी वाली होती है ना वो बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मैं जब भी वो बोलते हैं कि चलो मैं बनाता हूँ सब्ज़ी, क्या बनानी है मुझे बता दो, तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आलू की सब्ज़ी बना दो, भी तरी वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वो यहाँ पे सब्ज़ी बनाएंगे और मैं तब तक गाजर का हलवा बनाऊंगी, तो साथ के साथ काम हमारा हो जाएगा। इसको छीलने में, कट करने में भी टाइम लग गया था, अगर कद्दूकस करती तब तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। तो टाइम को थोड़ा सेव करते हुए मैंने जो है यहाँ पे इनको इस तरीके से कट कर लिया है, और मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। और घी भी हमारा बनके तैयार हो चुका है, तो अभी वो कढ़ाई में ही है, मैंने बर्तन भी निकाल रखा। तो मैं सीधा डायरेक्ट कढ़ाई में से यहाँ पे कुकर में रख दूँगी, और घी तो गर्म ही है, खैर अभी ही बन रखा है। तो यहाँ पे इसमें मैं डाल दूँगी गाजर जो मैंने कट करके रखे हुए हैं, सारे इसमें डाल के, और फिर इसको अच्छे से थोड़ी देर मैं भूनूँगी घी के साथ। और उसके बाद जो है ना इसमें मैं दूध डालूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने गाजर को पहले अच्छे से धुल लिया था, हालांकि धुले हुए थे, लेकिन छीलने के बाद में मैंने इसको अच्छे से धुला, और बस यहाँ पे घी डाल के मैंने घी के ऊपर से गाजर डाल दिया है। अब इसको फटाफट से चला लेते हैं और थोड़ी देर भून लूँगी मैं। उसके बाद जो है ना फिर इसको 2 मिनट में ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ूंगी, और बाद में इसमें दूध डालूंगी। फिर उसके बाद इसमें मैं सीटी लगा दूंगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। फ़िलहाल चलिए, जब तक मैंने इसको रखा हुआ है बनने के लिए, तो तब तक यहाँ पे जो जो घी है ना उसको भी मैं एक कंटेनर में फ़िल कर लूँगी। ज़्यादा तो नहीं बना था, थोड़ा सा ही बना था। बट अभी क्या हुआ ना कि मैं गाजर पे लगी हुई थी, गाजर का काम करने में, और हस्बैंड से मैं बोल रही थी कि आप देख के आओ, लेकिन उनको ना इतना आइडिया था नहीं। ये घी ना मतलब नीचे का जो इसमें रहता है एक्स्ट्रा, वो सारा जल गया था, और घी भी थोड़ा सा काला काला सा हो गया था। बट कोई नहीं, वैसे जलने की स्मेल नहीं आ रही थी। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गई किचन में, तो मैंने बंद कर दिया। और अभी ना मेरी वही बात चल रही थी हस्बैंड से कि जो है अगर मैं नहीं आती ना तो आज घी पूरा अच्छे से ही जल जाता। बाकी यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है ढक्कन हटा के, और अभी लेके आए थे दूध, और मलाई भी इस पर थोड़ा सा ही लगी हुई थी, तो मैंने सारी मलाई भी ना इसी में डाल दी है, वरना फिर मैं निकाल के रख देती हूँ। तो और बाकी चीनी अभी नहीं डालूँगी, चीनी मैं बाद में डालूँगी। और अब इसको चला के
अब इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब इस पर ढक्कन लगा देते हैं। 1-2 सीटी में अच्छे से गल जाएगा। और अगर आपको कभी लेट हो रहा है, आपको जल्दी से बनाना है गाजर का हलवा, तो फिर ये सबसे इजी तरीका रहता है झटपट से गाजर का हलवा बनाने का। फ़िलहाल इसको रख देते हैं साइड में। और ये बड़े बड़े बर्तन हैं जिनको मैंने अभी धुल रखा था, तो ये ऊपर जगह ही घेर रहे थे। सारे बर्तनों को उनकी जगह पे मैं अरेंज करके रख दूँगी। जो बर्तन थोड़ा गीले हो रखे हैं अभी धुल के ना, तो उनका मैं क्या करूँगी, इनको अच्छे से ड्राई कपड़े से पोंछ के फिर मैं नीचे रैक में रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा किचन भी स्पेस कम रहे। बाकी यहाँ पे कुकर का ढक्कन भी मैंने हटा दिया है। इसमें 3 से 4 सीटियाँ आ चुकी थी, और वैसे तो 2 सीटी में ही हो जाता है, पर 3 से 4 सीटियाँ इसमें फटाफट से आई ना। फिर मैंने ढक्कन हटा लिया है और अब डाल दिया इसमें चीनी। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। दूध देखिए अभी ऐसी है, क्योंकि जो ये गाजर है ना, ये अपना ही पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से मैंने सुखा लिया है और इसको मैश भी अच्छे से कर लिया है। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने जो है क्रश नहीं कर रखा है इसको। तो यहाँ पे मैशर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो सर्दियों की शुरुआत में ही जो है ना, मैंने गाजर का हलवा बना दिया है बेटी की फरमाइश पे। और जैसे सर्दियाँ आती है ना, मेरे यहाँ पे कितनी बार मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी पसंद है। और जब भी मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ ना, मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आ जाती है सच में। क्योंकि जब गांव में फ़र्स्ट टाइम बनाया था मैंने गाजर का हलवा, फ़र्स्ट टाइम अपने मायके में मैंने गाजर का हलवा बनाया था, वो भी मम्मी के कहने पे, क्योंकि मम्मी को भी मतलब पसंद था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने घर पे ट्राई किया एक बार, और मैं जब भी बनाती थी घर पे बनाती थी गाँव में भी, तो मम्मी पापा मेरी खूब तारीफ़ करते थे कि गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। वो खूब ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और माँ बाप का होता भी है, चाहे बच्चा कैसा भी बनाए ना। वैसे तो अच्छा ही बनाती हूँ, इतना बेकार भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि चाहे बच्चा कैसे भी बना रहा है, लेकिन माँ बाप को खुशी बहुत होती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बाकी मैंने फिर इसमें ना इलायची कूट के भी रखी हुई थी, तो वो वाली क्लिप ना स्किप हो गई। तो 2 से 4 मैंने इलायची रखी थी पीस के। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है सच में। और ड्राई फ्रूट मेरे पास थे नहीं, तो इसलिए ड्राई फ्रूट स्किप किया है मैंने। हस्बैंड तो बोलते मैं अभी मार्केट से लेके आ जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने बोला इतनी रात को कहाँ जाओगे आप, तो रहने दो और ऐसे ही हम खा लेंगे। तो वैसे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के और भी अच्छा टेस्ट आता, बट कोई नहीं। अब जैसे ग्रॉसरी के टाइम पे मैं भरूँगी, क्योंकि जब सर्दी आती है ना, तो खूब सारे ड्राई फ्रूट, काजू बादाम किशमिश ये सारी चीज़ें मैं भर लेती हूँ। गर्मी के टाइम पे इतना नहीं भरती हूँ, क्योंकि वो गर्म भी होते हैं, मुँह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, मेरे भी और निकू के भी लिप्स वगैरह में ना छाले वगैरह पड़ जाते हैं। तो मैं गर्मियों में जो है ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, सर्दियों में हमारी खूब आते हैं। और सर्दियों में ही मन भी करता है ऐसे हलवा वगैरह खाने का ना, गरम गरम सर्दियों में ही मज़ा आता है हलवा वगैरह खाने का भी। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मेरा खाना बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने रोटियां भी बना ली थी साथ के साथ, सब्ज़ी तो हस्बैंड ने बना ली थी, हलवा भी बन के तैयार है। और मैंने बोला हस्बैंड को भी डिनर कर लेते हैं, बट उन्होंने बोला कि थोड़ा रुक के करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर डिनर थोड़ा लेट से ही करना है तो तब तक मैं अपना किचन समेट लेती हूँ, ताकि मेरे लिए ये काम भी आसान हो जाए। क्योंकि फिर मेरा मन ऐसा कर रहा था ना कि खाने के बाद फिर मैं लेट जाऊँ, क्योंकि दिन में मैं नहीं सो रखी थी, आज नींद ही नहीं आई, फ़ोन पे लगी रही और फिर नींद भी नहीं आई। तो फ़ोन पे लगे रहेंगे तो नींद कहाँ से आएगी, क्योंकि जब आप एक बार फ़ोन पे लग जाते हो ना, 2 से 3 घंटे आपके कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फ़िलहाल चलिए, तब तक मैं यहाँ पे अपना गैस स्टोव वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर बाद में मुझे जो है ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लीनिंग का काम मेरा डन हो जाएगा। और बाकी सिंक में भी अभी बर्तन वगैरह रखे हैं, तो बर्तन भी जो है साथ के साथ मैं धुल लूँगी। फिर लास्ट के लिए मेरे लिए कढ़ाई और जो हम डिनर करेंगे वही बर्तन ही रहेंगे। और मैंने गाजर को भी एक अलग से बर्तन में निकाल के रख दिया है। बड़े बड़े बर्तन ना खाली कर लो, धुल के रख दो ना, फिर ठीक रहता है। वरना सिंक में भी क्या होता है ना, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, रहेंगे वो 2-4 बर्तन बड़े, लेकिन दिखेंगे बहुत सारे। और मैंने सुबह के लिए जो है हरी सब्ज़ी भी निकाल के रख दी है बाहर। कल सुबह मैं बनाऊंगी हरी सब्ज़ी, तो इसको भी काट के रखनी है, धुल के रखनी है। तो फिर मैंने इसको भी निकाल दिया है बाहर। तो डिनर करने के बाद या फिर जो है अभी मैं इसको साफ़ करके कट करके
रख दूँगी धुल के, फिर मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाने के लिए ठीक हो जाएगा। एक तो क्या होता है कि हस्बैंड की आजकल मॉर्निंग ड्यूटी है ना, तो फिर जल्दी उठना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उठने का मन नहीं करता, अगर थोड़ा लेट भी हो जाए, सब्ज़ी वगैरह कटी रहेगी ना, और हरी सब्ज़ी तो बन भी बहुत जल्दी जाती है, तो फिर जो है हपड़ तपड़ नहीं होगी सुबह। बाकी चलिए, यहाँ पे अपना गैस स्टोव पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है, स्लिप क्लीन कर लिया है। अब आती है बारी बर्तनों को क्लीन करने की। तो इनको पहले मैं ना एक एक पानी से निकाल लूँगी सारे बर्तन, ताकि जो भी बर्तनों में जूठन वगैरह रहती है ना, वो सारी निकल जाए। और फिर जो भी जैसे सिंक में हो जाता है ना कभी सब्ज़ी वगैरह, कुछ भी चीज़ें जो कूड़ा वगैरह रहता है वो रह जाता है, तो उसको भी साफ़ करके धुल के फिर मैं सारा कूड़ा जो भी है वो मैं डस्टबिन में डाल के फिर किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अपना किचन रात को मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो घर में पॉजिटिविटी रहती है, और दूसरा ये होता है कि जैसे कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, गंदगी पे कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को निकाल लिया है छाल के, और अभी मैं इन पे साबुन लगाऊंगी। और कूड़ा वगैरह बाहर फेंक के आ गई थी, जितना भी था, जैसे छिलके वगैरह आलू के, ये सारी चीज़ इकट्ठा करके फिर मैं शाम बाद में ही सारी चीज़ों को, जैसे किचन क्लीन करती हूँ ना, उसके बाद मैं सीधा बाहर डस्टबिन में डाल देती हूँ। और अभी यहाँ पे सारे बर्तन में मैंने साबुन भी लगा दिया था। अब इनको फटाफट से छालना ही है, तो अब इनको छाल लेते हैं। तो एक काम ना मेरा ये भी हो जाएगा, ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे बात के लिए। और जब तक मेरे डिनर के बर्तन धुलते हैं ना, तब तक इन बर्तनों में से भी सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, और फिर मैं इनको साथ के साथ लगा भी दूँगी। ये होता है ना, जब आप काम में लगे रहते हो तो फुल एनर्जी रहती है, थोड़ी देर बैठ जाओ ना फिर आलस घेर लेता है, फिर उठने का मन भी नहीं करता, फिर पानी पे हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। आजकल तो इतना ठंडा आ रहा है पानी की, हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा है पानी पे। और वैसे भी अभी सप्लाई का पानी आ रहा है, तो मैंने सारे बर्तन वगैरह ये सब सप्लाई के पानी में ही धो दिए थे। सप्लाई का पानी थोड़ा नॉर्मल रहता है, इतना ठंडा नहीं रहता है। टंकी का पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते, बर्फ़ के पानी से भी ज़्यादा ठंडा रहता है ये पानी तो। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं, किचन में नीट एंड क्लीन हो चुका है। और फिर इसके बाद निकू ने बोल दिया था कि मम्मा अब भूख लग गई है, अब खाना लेके आ जाओ। हस्बैंड ने बोला चलो खा लेते हैं अब खाना। तो अब मैं सबके लिए यहाँ पे खाना लगा देती हूँ, और आराम से बैठ के अपना डिनर करते हैं। और हलवा भी ना मैं भी लेके चली जाऊँगी, सब लोग साथ में ही खा लेंगे, वरना फिर अलग अलग से फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। हस्बैंड तो बोलते कि बाद में लेके आते, बट मैंने बोला कि अभी खा लो, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे आराम से लेटने दो। तो फिर मैं साथ में ही लेके जाऊंगी। तो आज का हमारा डिनर है आलू की सब्ज़ी। इसमें मैंने थोड़ा गाजर भी हस्बैंड से डलवाया था आलू की सब्ज़ी में। आलू गाजर की सब्ज़ी है तरी वाली, साथ में मैंने यहाँ पे हलवा बना रखा है। हलवा है, और दिन का थोड़ा सा चावल बच गया था, तो चावल रखा हुआ है, और बाकी रोटियां हैं। रोटियों में मैंने लगा दिया है घी, मतलब अभी लगाऊंगी, अभी लगाया नहीं था, मैं भूल गई थी घी लगाना रोटियों पे। तो साथ के साथ मैं न्यू की प्लेट भी लगा लूँगी, तो दोनों और पापा और बेटी को दे दूँगी खाने के लिए। फिर मैं सारे बर्तन बाहर ही लेके जाऊँगी, फिर बाहर बैठ के आराम से रूम में ही हम खाएंगे, फिर बार बार कौन उठ के आए ना। तो इन दोनों की मैंने प्लेट लगा के रख दी है, साथ में रोटियों पे लगा लिया है घी, और अब आराम से बैठ के अपना डिनर करते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप सबको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, गुड नाइट।